हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी एपिसोड की शुरुआत में आप सब देखेंगे कि गिन्नी अंजलि के गले लगती है और कहती है, तूने मेरा घर वापस कर दिया। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया था, लेकिन आज तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से गिन्नी अंजलि के पैर छूने लगती है और तभी अंजलि गिन्नी को रोक लेती है और कहती है, दीदी तू ये क्या कर रही है, तू बड़ी है। और कहती है, आज मैं इस घर में तेरा बाल विवाह नहीं कर पाया। फिर तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, यह क्या चल रहा है, कोई तमाशा है क्या? कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी लाओ। मुझे तो अंजलि कॉपी देने से इनकार कर देती है और कहती है कि यह कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मैं डोर पर चिपका दूंगी क्या? फिर गिन्नी से कहती है, दीदी तू संभाल कर रखना, अपना ख्याल रखना। तभी गिन्नी को चक्कर आ जाता है। अंजलि गिन्नी को संभालती है और पूछती है, क्या हुआ तुझे? गिन्नी कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, चक्कर आ गया था मुझे। अंजलि अभय से कहती है कि दीदी का सर दुख रहा है, सर दवा दीजिए ना इनका। अभय कहता है, पागल हो गई हो क्या? अंजलि कहती है, हाँ, इन्हें अंदर लेकर जाए, फिर अंदर जाकर सर दवा देना और एक गिलास ठंडा जूस पिलाना और कुछ देर बाद एक कप गरम गरम चाय लाना। फिर कुछ देर बाद एक कप कॉफ़ी चाहिए। इन्हें अंदर लेकर जाएं, बीवी की सेवा कीजिए। अभय कहता है, क्या? अंजलि कहती है, हाँ, आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और भलाई इसी में है कि आप अपनी बीवी की सेवा कीजिए, वरना मैंने कहा ना, कोर्ट की इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अगर मेरी दीदी को कोई भी तकलीफ़ हुई तो जिम्मेदार राजपूत परिवार ही होगा, वरना आप सबके खिलाफ मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा, वरना मैं आप सबको कमर से रस्सी डालकर। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, क्या बकवास किए जा रही हो? यह कॉफ़ी पिलाना, ठंडा जूस पिलाना, मांग में सिंदूर भरना, यह सब कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी में लिखा है क्या? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तभी अमन कहता है, पापा आप टेंशन मत लो, आपका बीपी और बढ़ जाएगा, मैं हूँ ना। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, क्या हूँ? और होकर भी क्या कर लिया तूने? एक छोटा सा केस जीतने के लिए कहा था और तुमसे वह भी नहीं हो पाया। नालायक कहीं के। सनिया और महक को हंसी आ जाती है। ईशानी कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, कोई मजाक चल रहा है क्या? महक और सानिया कहती है कि हम लोग कहाँ हंस रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, तूने देखा क्या? ईशानी कहती है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। सानिया कहती है, भैया और भाभी आप दोनों मेरे साथ ऊपर चलिए। कहती है, एक काम करती हूँ, भाभी को मैं लेकर ऊपर चली जाती हूँ और आप एक कप कॉफ़ी बना लीजिए, उसके बाद ऊपर आ जाएगा। वह क्या, वहाँ जाकर भाभी का सर भी तो दबाना है। सानिया गिन्नी को ऊपर ले जाती है। तभी अंजलि वहाँ से जाने लगती है। निहारिका अंजलि से कहती है, तुमने अच्छा अपना वादा निभाया, इस राजपूत खानदान में अपनी दीदी को फिर से वापस भेजा, इस घर की दहलीज को फिर से पार कराया। अब शर्त में मुताबिक एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को अपना गृह प्रवेश करवाना पड़ेगा और पहली रसोई करवानी पड़ेगी। निहारिका कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, भैया खुद अपने हाथों से तुम्हारी आरती उतारेंगे। निहारिका राघव सिंह राजपूत से कहती है, ना भैया आप ही ना। तो कहता है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। राघव सिंह राजपूत निहारिका सारिका से कहता है, अंजलि का गृह प्रवेश तो मैं करवा दूंगा, मेरा बेटा अमन भले ही अब पहला केस कोर्ट में हार गया हो, लेकिन मैं कोर्ट में कहीं नहीं हारा और जिंदगी के केस में ही जीतूंगा। वैभव कहता है, पर बड़े भैया आप जीतेंगे कैसे? राघव सिंह राजपूत कहता है, आगे आगे देखो होता है क्या। राघव सिंह राजपूत कहता है, गृह प्रवेश तो होगा, लेकिन कहीं और किसी और का होगा। तभी वैभव कहता है, भैया यह सब क्या कह रहे हो आप? राघव सिंह राजपूत कहता है, हाँ मेरी बेटी महका। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी बस्ती पहुंचती है, वहीं पर भोजन अंजलि के आगे आकर खड़ा हो जाता है और
अंजलि कहती है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? भजन सिंह भजन कहता है तो गिन्नी सिंह राजपूत हाउस में वापस आ गई। अंजलि कहती है, वह तो होना ही था, गिन्नी सिंह राजपूत का राजपूत हाउस में जाना तो तय ही था। भजन सिंह, जब तक एडवोकेट अंजलि जिंदा है तब तक किसी भी नारी का कुछ भी सर्वनाश नहीं होगा। मैं ऐसा भी नहीं होने दूंगी। अंजलि कहती है, देखने में छोटी हूँ लेकिन धमाका बड़ा करती हूँ, बहुत बड़ा। भजन कहता है, चलो ठीक है, आखिरकार तुम्हें भी कुछ सच पता चला ही। अंजलि कहती है, हाँ सब कुछ पता चल गया। अंजलि भजन के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। भजन अंजलि पर चिल्लाता है। अंजलि भजन से कहती है, एकदम चुप, एक भी लफ्ज मत बोलना, समझना। अंजलि भजन को FIR की कॉपी दिखाती है और कहती है, इसे लेकर मैं कोर्ट जा रही हूँ, अब तुम देखते जाओ अब तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बर्बाद होती है। तभी वहाँ पर अंजलि के हाथ से FIR की कॉपी युवराज छीन लेता है और उसे जलाकर राख कर देता है। युवराज कहता है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, फिलहाल तेरा खेल ख़त्म। अभी तो मैं FIR की कॉपी जलाई है, अब मैं तुझे जलाऊंगा। अब क्या है, तू जिंदा रहेगी तो यह भजन सिंह है तो इसके सर पर खतरा मंडराता रहेगा, अगर तुम मर जाओगे तो यह भजन सिंह भी खुश रहेगा, मेरे पिता चंद्रभान ठाकुर भी खुश और यह युवराज ठाकुर भी खुश। बताओ, तेरे मरने से कितने लोग खुश होंगे? हम लोग सुकून की ज़िंदगी जिएंगे जैसे पहले जिया करते थे। और वह जो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत है वह भी तेरे मरने से खुश होंगे, इसलिए तुझे जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। तू युवराज अपने आदमियों से कहता है, मारो इस गुंडा। चाकू लेकर अंजलि पर वार करता है। अंजलि उसी को उल्टा उठाकर पटक देती है और कहती है, भजन सिंह समझाओ इसे, यह हथियार लेकर अंजलि बचपन में ही खेल चुकी है, इसलिए इन सब हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, और तुम दोनों के लिए मेरे 2 हाथ ही काफ़ी हैं। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अंजलि युवराज को पीटने लगती है। युवराज ज़मीन पर गिर पड़ता है। अंजलि डटते से युवराज को ढंढाल पीट देती है। युवराज दोबारा खड़ा होता है। अंजलि उसे दोबारा मारती है और कहती है, मार खाने के बाद तू तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तू क्या लड़ेगा? अब देख ट्रिपल मैट्रिक का कमाल। तभी वहाँ पर सपना अवस्थी आती है और देखती है कि अंजलि के पीछे से एक गुंडा मारने वाला होता है। सपना अवस्थी बीच में आ जाती है और वो गुंडा सपना अवस्थी के घर लग जाता है। अंजलि अपनी माँ को संभालती है और अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस गुंडे को इतना पीटती है अंजलि युवराज को मार मार कर ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है, यह युवराज ठाकुर, ना तू बचेगा और ना बचेगा यह भजन सिंह। पापियों का विनाश किया था श्री कृष्ण ने और पापियों का विनाश किया था परशुराम ने, पापियों का विनाश किया था भक्त प्रहलाद ने और पापियों का विनाश किया था श्री चंद्र जी ने, लेकिन तुझ जैसे पापी को विनाश करूंगी मैं, एक साधारण इंसान। अंजलि युवराज के मुंह पर कुछ डालती है और वह बोतल फोड़ कर कहती है कि तेरे आदमियों ने मेरी माँ पर हाथ उठाया था, आज तू तो जान से जाएगा। अंजलि युवराज के शीशे फोड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर महक आती है और कहती है, अंजलि भाभी रुक जाए। महक अंजलि से कहती है, इन्हें मत मारिए प्लीज़। अंजलि कहती है, क्यों ना मारूं इसे? महक कहती है, वह मेरा मंगेतर है, होने वाला पति है, यह मेरा, इससे मेरी शादी तय हो चुकी है। अंजलि महक से कहती है, यह भी क्या कह रही हो? महक कहती है कि यह सच है, युवराज के साथ मेरी शादी होने वाली है। रोका, हल्दी मेहंदी इन सब की तारीख तय हो चुकी है। अंजलि कहती है, यह तुम क्या कह रही हो महक? इस घटिया इंसान से शादी करोगी जिसने एक लड़की को मोलेस्ट किया था? इस क्रिमिनल से शादी करोगी? इसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे थे। इसे हैवान शादी करोगी तुम? क्या तुम्हारा पति बनने के लायक भी है यह राजपूत खानदान का दामाद बनने के लायक है क्या? कभी नहीं। अंजलि
उसे मारने वाली होती है, तभी महक उसे रोक लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ अंजलि भाभी, उसे मत मारो। महक युवराज को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी अंजलि भजन पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, हर जमाना भरना पड़ेगा। पाप तो तुमने भी किया है, गिन्नी सिंह राजपूत को तुमने अगवा किया था, सजा तो मिलकर ही रहेगी। भजन सिंह तभी अंजलि अपनी माँ को तरफ देखती है और वह गिरने वाली होती है। अंजलि कहती है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? सपना अवस्थी कहती है कि माँ को कभी दर्द महसूस नहीं होता। माँ अपनी औलाद की खातिर कुछ भी कर सकती है, माँ हर दर्द सह सकती है। अंजलि अपनी माँ से कहती है, अगर मैंने युवराज ठाकुर के साथ शादी कर ली तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी अंजलि के पास एडवोकेट राघव सिंह राजपूत फ़ोन करता है और कहता है, इस वक्त मेरे हाथों में एक शादी का कार्ड है जिस पर लिखा है, तुम्हारे घर जा रहा हूँ तुम्हारी माता और पिता को इनवाइट करने। आखिर घर में जो शादी है, मेरी बेटी महक की शादी तय हो गई है युवराज के साथ। अंजलि कहती है, यह बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, यह कोई कार्ड शादी का नहीं, सिर्फ एक घटिया चाल है। राघव सिंह राजपूत कहता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में यह केस जीतना है, युवराज को बेइज्जत बरी करवाना है। अंजलि कहती है, आपका यह सपना कभी सच नहीं होगा। राघव सिंह राजपूत, क्योंकि अंजलि अवस्थी इसे अभी कभी पूरा नहीं होने देगी। राघव सिंह राजपूत कहता है, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अंजलि कहती है, हाँ मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको राघव सिंह राजपूत, यह मेरा चैलेंज है आपसे। अंजलि अपनी माँ से पूछती है कि पक्का कहा? सपना अवस्थी कहती है, तो अभी घर में ही है। अंजलि कहती है, तुम आओ मेरे साथ। अंजलि अपनी माँ को पकड़कर घर तक ले जाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।